नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारत इनोवेट्स को इनोवेशन डिप्लोमेसी का नया मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि पेरिस के विवा टेक इवेंट के जरिए इस तकनीकी पहल को और आगे बढ़ाया गया है। पीएम मोदी के मुताबिक भारत वैश्विक स्तर पर नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग को एक नई दिशा दे रहा है। आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी। इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सख्त रुख अपनाया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने घोषणा की कि ट्रस्ट के अनुरोध पर इस मामले की एसआईटी जांच बैठा दी गई है, जो पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ बयानों से बचने की अपील की है। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। इंडियन यूथ कांग्रेस ने देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया है। इस भव्य आयोजन का आगाज राष्ट्रगान की गूंज और देशभक्ति के माहौल के साथ किया गया। यूथ कांग्रेस के मुताबिक इस मेले का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार देकर उनके बेहतर भविष्य के संकल्प को पूरा करना है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ योग करेंगे। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल के लिए विशेष कार्यक्रम बताते हुए कहा कि पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर योग दिवस कलकत्ता में नहीं मनाया गया। कोलकाता में जो हमारा 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जो हम यहाँ पर मना रहे हैं, उसमें खुद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे और वो पब्लिक के साथ में खुद योगा भी करेंगे, योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास भी करने वाले हैं। बड़ी खबर वाराणसी से है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बेहद अनोखा पोस्टर लगाया है। इस विशेष पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में पौराणिक शस्त्र फरसा और दूसरे हाथ में भारत का संविधान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस कटआउट का गंगा जल और दूध से बकायदा अभिषेक भी किया। बड़ी खबर पटना से है। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पटना में 5 नए प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बनाया जा रहा है और छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। बिहार के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेलवे का बजट दिया है और करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कथित वसूली से बचने के लिए एक डंपर ड्राइवर ने बीच सड़क पर अपना वाहन पलट दिया था, जिससे बिखरे ईंट पत्थरों को बाद में पुलिस कर्मियों को खुद साफ करना पड़ा। इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा, यूपी पुलिस बेचारी क्या क्या करे, भाजपा सरकार के लिए अवैध वसूली करे या अवैध माल लदे ट्रक का पीछा करे या सड़क साफ करे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। केजरीवाल ने मेडिकल उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। संडे को नीट का एग्जाम है, तैयारी हो गई? मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एक महीने में 2 बार पेपर देना कोई हंसी खेल नहीं है। एक बार नीट का एग्जाम देने में नानी याद आ जाती है, पर वो वाली सारी बातें छोड़ो, अच्छे से अब मन लगा के पढ़ो। कुछ घंटे रह गए और बहुत काम दिमाग से, शांत दिमाग से पेपर दे के आना। आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, नीट में पास होगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।
हापुड़ में 50,000 के इनामी बदमाश शाम को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में वह ढेर हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। शाम 1 जून को टिम्बर व्यापारी के घर डकैती के मामले में वह फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से पिस्टल, नकदी और बाइक बरामद कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज रात्रि 12:30 बजे करीब हमारी पुलिस कोतवाली नगर पुलिस की टीम बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुआ दिखा। उसको रोकने पर बाइक घुमा करके वह व्यक्ति पुलिस पार्टी को चकमा देखते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और कोतवाली नगर टीम द्वारा फ्लैश किया गया मैसेज, जिससे हमारे थाने जनपद हापुड़ के अन्य थाने सक्रिय हुए और कोतवाली नगर की टीम बदमाश का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ बदमाश जाकर के बुलंदशहर रोड पर सादिकपुर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और लगातार कोतवाली नगर की टीम उसके पीछे थी। गोदी गांव की तरफ से कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की जो टीम थी, थानाध्यक्ष कोतवाली देहात गोदी की तरफ से आगे बढ़ रहे थे और दोनों टीम के बीच में अपने को फंसा हुआ महसूस करने पर उस बदमाश ने गोदी के जंगलों में ट्यूबवेल का आड़ लेकर के उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें वो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको CSC में भेजा गया था कोतवाली नगर की। यहाँ पर इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बदमाश की शिनाख्त श्यामपुत्र वीरेंद्र निवासी सूरजपुर, थाना क्षेत्र पटवई, जनपद रामपुर का रहना उसका ज्ञात हुआ है, जो कि यहाँ पर 1 तारीख को एक व्यापारी के घर में बंधक बना करके डकैती की गई थी। उस घटना का वांछित अभियुक्त था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। इसके अलावा इस अपराधी पर पहले भी डकैती का एक मुकदमा दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पहले से भी इसके ऊपर दर्ज है। घटनास्थल पर हमारी FSL की टीम मौके पर है और साथ ही साथ अन्य विधिक कार्रवाई जा रही है। बिल्हौर में निबंधन कार्यालयों के विकेंद्रीकरण और निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बार एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मनीष कुमार को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस कदम से जनता, किसानों और कानूनी प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित निजीकरण और विकेंद्रीकरण को जनहित में तत्काल निरस्त किया जाए। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले